हाल ही में मैंने कुछ वाक्यांश पढ़े जो आजकल अत्यधिक प्रसिद्ध है। धन के लिए जियो, धन के लिए मरो, जीवन भर धन के पीछे भागते रहो। धन के कारण हारो, धन के कारण बेवकूफ बनो, अपना जीवन जियो और धन के लिए मर जाओ। और सभी बातों में धन कमाना देखो और अपनी नोटों की गड्डी को मोटा करो। आज के धन पर केंद्रित समाज में और अधिक नोट रखना ही वह लक्ष्य है जिसके पीछे लोग आजकल भाग रहे हैं। और पैसा पहले है, दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है और पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसी बातें हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन में और भी अधिक मार्गदर्शन ज्योति बन गई है। इस पर वाक्यगत प्रश्नों का नहीं उठता है और हम उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं। स्पष्ट है कि कोई अपवाद नहीं। धन के बदले जीवन का सौदा करने का मेरा पिछला जीवन, मुझे 19 वर्ष का होना और उत्साह से भरा होना स्पष्ट रूप से याद नहीं है। जितना जल्दी संभव हो सके उतने जल्दी धन कमाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टीम के साथ अपनी शिक्षुत के दौरान कौशल सीखने के लिए मैंने कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई की। अपने परिवार की शुरुआत करने के बाद मैंने काम में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी और प्रत्येक माह में बाकी सारे प्रशिक्षुओं से अधिक कमाई करने लगा। इसके बाद अपनी आय को 400 युवान प्रतिदिन बनाने के लिए मैंने दिन रात काम किया। अक्सर मुझे रात में एक फ़ोन आता था और ऐसे समय पर मुझे अपना बिस्तर छोड़कर जाना पड़ता था जब उसमें गर्माहट हो गई होती थी। गर्म मैं अपने दुखद अनुभव को कभी नहीं भूला जो मुझे जापान में कार्य करने के दौरान हुआ था। मैं एक दिन में बिना छुट्टी के लिए कम से कम 12 घंटे काम करता था। कार्य बहुत ही कठिन था और मैं बहुत अधिक दबाव में रहता था। इसमें मुझे हृदय रोग हो गया और मेरे काफ़ी बाल उड़ गए। लेकिन मैं धन कमाने के लिए ये सारी दुख तकलीफें सहने के तैयार था। पैसा कमाने के लिए मैं मशीन की तरह काम में जुटा रहा 2 वर्ष पश्चात ताकि मैं और धन कमा सकूं। मैं अमेरिका चला गया। मैंने कुछ साल पूरी तरह से मेहनत से एक रेस्तरां में एक बावर्ची से लेकर तरह तरह के काम किए। मुझे आपको उन सारी कठिनाइयों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है जिनसे मैं होकर गुजरा था। लेकिन जब मैं अपने हाथ में डॉलरों की गड्डी धीरे धीरे मोटी होती देखी तो मैंने इस धन को कमाने में जितना परिश्रम किया था मैं वह सारा परिश्रम भूल गया था। उसके बाद क्योंकि मैं लंबे समय से बहुत अधिक परिश्रम कर रहा था, मेरी देह ने मुझे एक लाल बत्ती वाली चेतावनी दे दी। मुझे उदर संबंधी भयंकर समस्याएं हो गई। सर्विकल स्पेंडिलोसिस, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा और मेरे कंधों में जोड़ों में गठिया रोग हो गया। जब मेरे पेट में दर्द होना आरंभ हो गया तो मेरी पूरी देह में ठंडे पसीने आने लगे और मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। जब मेरा सर्विकल स्पेंडिलोसिस बहुत बढ़ गया तो मेरे मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त नहीं जा पा रहा था और मैं अक्सर बीमार रहने लगा। मुझे चक्कर आने लगा और इसलिए मुझे प्रायः अस्पताल भागना पड़ा था। मेरा सारा पैसा मेरा कमजोर शरीर की भेंट चढ़ रहा था। मैंने अचानक बहुत ही दुखी होने लगा। मैं 10 साल से भी अधिक वर्षों तक कठिन परिश्रम करता रहा और अपनी जीवन के बारे में न सोचकर सिर्फ पैसा जमा करने में लगा रहा। लेकिन इस चक्कर में मेरा स्वास्थ्य बर्बाद होता चला गया। मैं इतना परेशान हो गया क्योंकि मैं अपना आधा जीवन धन के बदले में बर्बाद कर चुका था और अब मैं अपने धन का प्रयोग अपने जीवन को वापस लाने के लिए कर रहा था। क्या यह सब इतने मूल्य का था? मैंने विचार किया और तब मुझे प्रतीत हुआ कि जीवन के मार्ग में आने वाले दृश्यों को आनंद लेने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था और मेरा आधा जीवन खामोशी के साथ बीत चुका था। जब मैंने सावधानीपूर्वक धन के लिए परिश्रम करने में बिताए तमाम दिनों की गणना की तो बेबसी से एक एहसास ने मेरे हृदय को भर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का जीवन
बस एक मशीन की तरह हो जो उसे निगल जाता है। बस धन कमाने के लिए जीना और फिर धन कमाने के लिए ही मर जाना। जीवन दुखों का इतना भरा हुआ क्यों है? जीवन के इतनों से दुखा भरा होने के कारण क्या है? एक दिन मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे वह उत्तर मिल गया जिसे मैं खोज रहा था। परमेश्वर, पैसा दुनिया को नचाता है। यह शैतान का एक फलसफा है और यह संपूर्ण मानव जाति में, हर मानव समाज में प्रचलित है। तुम कह सकते हो कि यह एक रुझान है, क्योंकि यह हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठा दिया गया है। तो शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए इस रुझान का उपयोग किया जाने के बाद यह उनमें कैसे अभिव्यक्त होता है? क्या तुम लोगों को लगता है कि बिना पैसे के तुम लोग इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते, कि पैसे के बिना एक दिन जीना भी असंभव है? लोगों की हैसियत इस बात पर निर्भर करती है उनके पास कितना पैसा है और वे उतना ही सम्मान पाते हैं। गरीबों की कमर शर्म से झुक जाती है, जबकि धनी अपनी ऊंची हैसियत का मजा लेते हैं। वे ऊंचे और गर्व से खड़े होते हैं और जोर से बोलते हैं और अहंकार से जीते हैं। यह कहावत और रुझान लोगों के लिए क्या लाता है? क्या यह सच नहीं है कि पैसे की खोज में लोग कुछ भी बलिदान कर सकते हैं? शैतान हर समय और हर जगह मनुष्य को भ्रष्ट करता है। शैतान मनुष्य के लिए भ्रष्टता से बचना असंभव बना देता है और वह उसके सामने मनुष्य को असहाय बना देता है। शैतान अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण और उसके संबंध में आने वाले दुष्टों को, चीज़ों को तुमसे ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार करवाता है जहां तुम अज्ञानता में होते हो और जब तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लोग इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं और उन पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते। वे इन चीज़ों को सजाते हैं और एक खजाने की तरह संभाले रखते हैं। वे इन चीज़ों को अपने साथ जोड़ तोड़ करने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने खिलवाड़ करने देते हैं और इस तरह के शैतान को मनुष्य भ्रष्ट करना और अधिक गहरा होता है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे समझाया है कि विचारधाराएं और विचार जैसे कि पैसा पहले है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति पैसों के लिए मर जाता है, एक पक्षी भोजन के लिए मर जाता है। शैतान से आते हैं, शैतान उन्हें हमें धोखा देने और हमें बांधने के लिए और हमें यह सोचने के लिए प्रयोग करता है कि धन होना ही सब कुछ होना है और यह धन होना ही लोगों के हमारी ओर देखना है और यह धन होना ही एक प्रभावशाली रोबदार जीवन जीना है। बस उसी प्रकार का जीवन मूल्यवान और सार्थक जीवन है। शैतान की ये निरर्थक विचारधाराएं हमारा जीवन बन चुकी है और हम धन के पीछे भागते भागते कोई भी कीमत चुकाने से गुजरते नहीं करते, हिचकिचाने तक पहुंच चुके हैं। यह विचार करते हुए कि मैं किस प्रकार शैतान की इस विचारधाराओं और विचारों में अधीन था। धन कमाने के लिए मैंने दिन रात और कार्य किया। मैं अनियमितता के समय पर खाता पीता था। मेरे लिए रात को शांतिपूर्ण दिन ले पाना कठिन हो गया था और मेरी कमजोर होता चला गया। लेकिन मैं उफ तक नहीं कि बाद में विचार करते हुए धन ही जीवन है। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और जापान और अमेरिका चला गया और अधिक धन कमाने के लिए अनेक वर्ष कार्य किया। यद्यपि मैंने और अधिक धन कमा लिया, लेकिन मैं एक के बाद एक रोग जैसे हृदय रोग, पेट रोग, रीढ़ की हड्डी रोग की बीमारियों में इस हद तक पीड़ित हो गया था कि मैं अपना हाथ तक सीधा नहीं कर पाता था। मैं पीड़ा में जो जी रहा था, परमेश्वर के वचनों से ही मुझे यह समझ आया कि मुझ पर यह सब शैतान की गलत विचारधाराओं और गलत धारणाओं के द्वारा आंखों में धूल झोंकने के कारण आया था। मुझे धन के लिए
मेरी अभिलाषा के द्वारा अनिच्छुक रीति से नियंत्रित किया और चलाया जा रहा था, और इसने मुझे धन के एक दास और एक बलि में परिणत कर दिया था। यह अनुभूति होने के पश्चात मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे परमेश्वर के पास लौट जाना चाहिए और शैतान की विचारों द्वारा जीवन नहीं जीना चाहिए, और अब मुझे धन का गुलाम नहीं बने रहना चाहिए।